Good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today we are going to start our journey in JavaScript. We have studied covered like the basics of JavaScript and like introduction of JavaScript, and then we have also learned how to use operators and how to declare variables in JavaScript. Today we are going to cover up the next topics, that is if-else, which comes under like decision making part, or you can say you will be using this for like whenever you will be required for decision making kind of a statement, then only you will be using up if else. Then we will go for the switch case, after that while loop, for loop, foreign loop, and then last loop control. So these are the topics we are going to cover up today. सो फर्स्ट थिंग इज इफ एल्स, लाइक जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग अप्लाई करने होते हैं. डिसीजन मेकिंग मीन्स यू शुड हैव टू लाइक चूज, लाइक कोई एक रास्ता आपको चूज करना पड़ता है कि कौन से रास्ते पे आपको जाने हैं. ठीक है, जैसे समझो कि आपने एक लॉगिन सिस्टम बनाया है और वहाँ पे क्या होता है कि अगर यूज़र का ईमेल और पासवर्ड दोनों एक साथ सही होता है तो आप क्या बताते हो कि यूजर लॉग्ड इन हो सकता है, क्रेडेंशियल्स मैच कर गया. दूसरा कंडीशन आपके पास ये होता है कि लाइक यूजर का ईमेल तो सही है बट पासवर्ड गलत है. तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ईमेल ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, राइट, लाइक उस यूजर ने साइन अप करा ही नहीं. तो ये सारे जो सिचुएशंस होते हैं ना, यहाँ पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की नीड पड़ती है, और ये इफ एल्स, स्विच केस, ये दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट है. ठीक है, और फिर लूप वाला पार्ट अलग हो जाता है. जब भी आपको इटरेशन की चीजें आती हैं तो आप लूप पे जंप करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कहानी ये है कि जब भी आपको डिसीजन मेकिंग की सिनेरियो आएंगी, जब भी आपको कुछ इस तरीके का सिचुएशन आपके पास आएगा, तो आप इफ एल्स का हेल्प लोगे. अब कहानी बनती है कि कितने डिसीजन मेकिंग ऑप्शंस अवेलेबल है. तो फर्स्ट है आपका कि लाइक एक ही बार डिसीजन लेना, कि कोई एक चीज चेक करना ये सही है या गलत है. तो उस सिनेरियो में आप यूज करोगे सिर्फ इफ स्टेटमेंट. अब कहानी है कि दो चीज है, या तो सही या तो गलत, तो आप वहां पे यूज करते हो इफ एल्स. ठीक है, अब एक कंडीशन आता है कि वहां पे मल्टीपल ऑप्शन है जो आपको चेक करने पड़ते हैं. ये सही है, नहीं, तो दूसरा सही है, नहीं, तीसरा सही है. तो आप इस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो. तो इस तरीके के सीन में आप यूज करोगे इफ एल्स इफ. मतलब आप चेक करोगे इफ सही है, नहीं, तो आगे बढ़ोगे एल्स इफ. ठीक है, फिर चेक करोगे सही है, फिर आगे बढ़ोगे. ये वैसा सिनेरियो होगा ना कि एक कॉलेज है और कॉलेज में 10 ब्रांच एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, 10 इंजीनियरिंग ब्रांचेज है. अब कहानी है कि वो बच्चा आया और फर्स्ट टाइम वो कॉलेज इंटर करा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है. उसे पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट उसका कहाँ पे. वो एक एक करके डिपार्टमेंट विजिट कर रहा है और देख रहा है बोर्ड कि ये उसका डिपार्टमेंट है या नहीं है. ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगा, पहले वो फर्स्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा, वहां पे चेक करेगा, अच्छा ये उसका डिपार्टमेंट है, नहीं मिला. फिर वो अगले पे जाएगा, फिर वहां पे चेक करेगा, ये उसका डिपार्टमेंट है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाएगा. अगर मिल गया तब तो वो वहीं पे ब्रेक कर जाएगा स्टेटमेंट, अदरवाइज वो चलता रहेगा. ठीक है, और अगर कहीं नहीं मिला तो लास्ट में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो इस तरीके सिनेरियो में आप यूज करते हो इफ एल्स और इफ एल्स इफ. ये तो वो सिनेरियो हो गया. अब इफ एल्स वाला बोलोगे सर कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अब समझो कि गेट पे गार्ड है जो चेक करता है कि आपके पास आईडी कार्ड है कॉलेज का या नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तब आपको कैंपस में एंटर करने देगा, अदरवाइज आपको बाहर भेज देगा. तो वहां पे क्या यूज हुआ, इफ एल्स, राइट. वो सिनेरियो आप यहाँ पे चेक करोगे. चलिए, अब इफ एल्स यूज कैसे करेंगे तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको. तो डे 13 का एक न्यू फोल्डर बना लो और एक नया फाइल हम लोग बनाएंगे index.html. एंड जैसा पहले करते आए, एक बॉयलर प्लेट रेडी करेंगे. ठीक है, फिर टाइटल आप डालोगे,
तरीके से रेडी करोगे आपके बॉयलर प्लेट्स को, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिल से स्टार्ट अप्लाई करना। तो आपको जैसा कल बताया था कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने होते तो आप हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हो, तो सिमिलर वे में हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा। ठीक है, अब कहानी यह है कि हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारा है वो है इफ का, कि इफ वाला कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पहले चेक करेंगे, एंड देन फिर हम लोग इफ एल्स, फिर लास्ट में इफ एल्स इफ का चेक करेंगे। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट के लिए एक सिनेरियो ले रहा हूं मैं कि एक वेरिएबल है एज बोल करके, ठीक है, और ये वेरिएबल में 18 है। अब कंडीशन ये है कि जिसका एज 18 से बड़ा है, ठीक है, वही वोट डाल सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं डाल सकता। सो हम चेक कर रहे हैं कि जो भी पर्सन आ रहा है उसका वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं। अब हम चेक करेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये देखो कल हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स यूज हो रहा है, राइट। कंपैरिजन वाला जो ऑपरेटर्स था वही है ना, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ा है या नहीं है। अगर एज का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, देन हम लोग मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हमने चेक करा इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंपल सा एग्जांपल, कि आपके पास एक एज वेरिएबल है जिसमें किसी यूजर का एज है, और आप ये टेस्ट चेक करके बता रहे हो कि आप वो बंदा या बंदी एलिजिबल है या नहीं है वोटिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला जो वैल्यू हमने असाइन करा था वोट को, वो क्या करा था 18, और 18 से बड़ा या इक्वल टू में तो सही हो जाता है, ट्रू स्टेटमेंट। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा ना, यहाँ पे जो भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन डालोगे, वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं 17, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, और देखो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, राइट। तो ये तो कंडीशन हो गया इफ का। अब इसी में आप एक और चेकिंग लगा देते हो कि ठीक है, हमने तो इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है भाई, अगर आपका एज 18 या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो, बट ये भी आप यूजर इंटरफेस को इनहेंस करने के लिए आप ये चाहते हो कि जिसका एज कम है ना उसको भी एक मैसेज दे दिया जाए, राइट। अब आपके वेबसाइट पे इस तरीके से ब्लैंक आएगा तो यूजर को अजीब लगेगा ना, तो कुछ तो उसको बताना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आप सपोज एल्स स्टेटमेंट लगा दिए, क्या लगा दिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ये स्वीट सा मैसेज हम डिस्प्ले करने का प्लान किए। क्लियर है, तो ये हमने इस तरीके से रखा। अब देखो 17 वाला जो पार्ट है क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में वो तो फेल कर गया, मैसेज पढ़ो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। कौन सा ब्लॉक रन हुआ, ये ब्लॉक रन हुआ, राइट। कैसे, यहां पे ये फेल कर गया। ठीक है, एल्स में क्या होता है कि अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट फेल कर गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हो इफ एंड एल्स। अब कंडीशन आती है इफ एल्स इफ। जैसे आपने ग्रेडिंग सिस्टम देखा होगा अपने स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, आपको ग्रेडिंग सिस्टम होगा, राइट। तो ग्रेडिंग सिस्टम का हम बनाते हैं। ठीक है, अब ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि स्टूडेंट का एक परसेंटेज है, ठीक है, स्कोर करके एक वेरिएबल है जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स है। सपोज ये मार्क्स 75 है। ठीक है, अब आपको ग्रेड बताना है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे एक एक करके कि कौन सा ग्रेड में ये बच्चा का स्कोर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे चेक करोगे स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 95। ठीक है, तो आप बताओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड, क्या हो जाएगा A+। ठीक है, अब अगर स्कोर 95 और 90 से बड़ा और 95 से छोटा है तो क्या चेक करोगे, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड लेस देन 95 आएगा। तो एंड स्टेटमेंट का क्या था, ये था, राइट। लॉजिकल एंड का तो यही था ना। एंड फिर आप चेक करोगे क्या, स्कोर लेस देन 95, राइट, क्योंकि 95 या उससे बड़ा पे तो A+ दोगे ग्रेड आप, राइट। तो 90 से 95 के बीच का मार्क्स किसमें कंसिडर होगा,
इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जहां पे क्या लिखोगे आप, ग्रेड ए। ठीक है, उसी तरीके से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे और चेक करते जाओगे। तो अब मैं ब्लॉक को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके का जब सिनेरियो आता है ना, तो आप यूज करते हो इफ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 90 to 95 में ये, उसी तरीके से 85 से 90 के बीच में, फिर उसी तरीके से आ जाएगा क्या, 80 to 85 के बीच में। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, बी पॉजिटिव, और ये हो जाएगा स्कोर बी। ठीक है, उसी तरीके से 80 to 85 हो चुका है हमारा। अब क्या हो जाएगा, 75 to 80, राइट, और ये हो जाएगा सी पॉजिटिव। अब यहां पे क्या चेक करोगे, 72 75, राइट, और ये क्या बताओगे, सी। समझ रहे हो, ए बी सी किस तरीके से हम लेकर के जा रहे हैं। ए प्लस ग्रेड किसको दिया, जो 95 से एबव है। ठीक है, ए ग्रेड किसको दिया, जो 90 to 95 के बीच में है। 85 से 90 वाले को बी प्लस, 80 to 85 वाले को बी। ठीक है, 75 से 80 वाले को सी प्लस, 70 to 75 वाले को सी। उसी तरीके से एल्स एफ वाला स्टेटमेंट आपका चलता जाएगा। अब सपोज ये 70 तक हमारा हो चुका, 65 to 70 का कंडीशन आया। अब इसमें आप बता रहे हो सी के बाद डी प्लस। ठीक है, इसी तरीके से आप ग्रेड लेकर के जा रहे हो। ठीक है, और ये हो जाएगा डी। अब 60 तक हो चुका हमारा, 55 to 60 हो जाएगा ये, राइट, और ये हम कर देंगे ई प्लस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 55 to 60 हो चुका है, तो ये 50 to 55। ठीक है, और ये ग्रेड हम दे रहे हैं ई। अब कहानी है कि जिसका भी 50 से कम है उसको आप कंसीडर कर रहे हो कि वो फेल कर गया है। ठीक है, आप उसको स्कोर लेस देन 50, तो क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है, एफ ग्रेड आप उसको दे रहे हो। तो इस तरीके से हमने चेक करा। अब देखो एक एक करके देखना कि कैसे ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अभी मार्क्स कितना है, 75। देखो ग्रेड सी प्लस बताया, राइट। अब देखो कि सी प्लस कहां पे लाई करता है। 75 मार्क्स जो है क्या होगा, 75 to 80 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो 75 to 80 के बीच में क्या है, सी प्लस आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मल्टीपल कंडीशन अगर आपको चेक करने हो एक ही चीज का, ठीक है, या फिर अलग अलग वेरिएबल भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ही एक ही चीज पे कंडीशन चेक करोगे। तो इस तरीके का चीजें आप यूज कर सकते हो। अब कहानी आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप भी तो यूज होता है, आपको तो ये सिंपल वाला बता दिया, इफ भी, एल्स भी, इफ एल्स भी। अब कहानी आता है कि अगर नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप कैसे समझते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का कंडीशन क्या होता है, आप नेस्टेड लूप में कब इंटर करते हो, कि जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स हो। जैसे आप गेम खेलते हो अगर गेमिंग में, तो क्या होता है, लेवल वाइज गेम होता है। ठीक है, पहले आप फर्स्ट लेयर क्लियर करो, देन सेकंड लेवल में जाते हो, सेकंड लेवल क्लियर करो, देन थर्ड लेवल पे जाते हो, राइट। उसी वे में अगर आपका लाइक स्टेटमेंट ये है चेक करना कि एक स्टेटमेंट चेक करा, ठीक है, ये पास कर गया, देन आगे, फिर आगे। तो जब आपका जॉब सिलेक्शन वाला सिनेरियो आता है ना, किसी भी कंपनी में सपोज आप जॉब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो हम पहले कंडीशंस बनाते हैं जॉब सिलेक्शन प्रोसेस का, कि सपोज आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो जहां पे आपको जॉब सिलेक्शन प्रोसेस का आपको लॉजिक्स बिल्ड करने हैं। अब क्या है फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है कि जो डीजीपीए है स्टूडेंट का, ठीक है, डीजीपीए 6.5 से एवं होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये है। उसके पहले कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट इन ईयर। और यहां पे आपको 3 ऑप्शन का ईयर मिला है, सपोज 2021, 2022, 2023। ये 3 ईयर में जो भी पास आउट होने वाला सिर्फ आपको उसी को अलाउ करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये डीजीपीए 6.5 प्लस होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि उसके स्किल्स में, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको चेक करना स्टूडेंट का। पहला क्या है, ग्रेजुएट इन ईयर, ये दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब एक बात बताओ मेरे को, आप जब ये सिस्टम डेवलप करोगे तो क्या करोगे, एक एक चेक करोगे क्या,
कि हर स्टूडेंट का ग्रेजुएट चेक किए, हर स्टूडेंट का डीजीपीए चेक किए, हर स्टूडेंट का वेबसाइट डेवलपमेंट है या नहीं वो चेक किए। ये बेवकूफ़ी हो जाएगा। कहोगे कैसे? जो बताता हूँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारा ऐसा बच्चा हो जो ग्रेजुएट ईयर उसका पहले का हो, राइट, या 2023 के बाद का हो, तो आप उन स्टूडेंट का डीजीपीए चेक करके या फिर उसके प्रोफाइल में वेबसाइट डेवलपमेंट ढूंढ करके आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे? आपको ऐसा फील नहीं होता कि अगर आप ये प्रोसेस अपनाते हो कि पहले आप सबका चेक किए, अच्छा आपके पास 100 रिज्यूमे आया, आप मैनुअली चेक कर रहे हो, ठीक है, आप ये समझना मैनुअली चेक कर रहे हो, आपने एक एक करके सारे रिज्यूमे देखा, सबको मार्क करके रखा कौन कौन 21 22 23 में है, फिर आपने चेक करा, सबका डीजीपीए चेक करा ए टू जेड का, अभी तक आप सॉर्टिंग नहीं किए हो, सबका चेक करते जा रहे हो एक एक करके, तीनों स्टेप फॉलो किए। दूसरा कंडीशन ये है कि आप क्या किए कि जो जो आपको 21 22 23 का मिला ना उस रेज्यूमे को साइड कर लिए, बाकी सारे रेज्यूमे को डस्टबिन में डाल दिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हुआ। अब क्या किया कि अब दूसरे वाले कंडीशन पे, ठीक है, आपको छटा हुआ मिल गया जो सॉर्ट करके आपने निकाला था, अब उसमें से आप ये चेक करो 6.5 वाला कितना है, उसको आप साइड करके रखे, बाकी को ट्रैश में डाला, ठीक है। फिर आपने उसमें से वेबसाइट डेवलपमेंट को ढूंढा, कौन कौन सा वेबसाइट डेवलपमेंट का, उसको साइड रखा, बाकी सबको ट्रैश में डाला। कौन सा प्रोसेस बेटर होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? ये बताओ कौन सा प्रोसेस बेहतर होगा, फर्स्ट सिनेरियो या सेकंड सिनेरियो? क्विकली आंसर करो। एनीवन? कौन सा सिनेरियो बेहतर होगा कि आप एक एक का लाइक चेक करो, तीनों पे मार्क करो, फिर सारे में से ढूंढो किस पे तीनों टिक लगा हुआ है और बाकी को हटाओ? कौन सा सिनेरियो बेहतर होगा और फास्ट होगा और आपका जगह भी बचाएगा? साइज, स्पेस और टाइम, ये दोनों चीज आपको ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम में, राइट। फर्स्ट वाला कभी भी सही नहीं होगा हरिओम। आप 3 टिक लगाओगे, आप तो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो 2023 के बाहर का था उसमें जाकर के 6.5 वाला कंडीशन चेक करना बेवकूफी है? उसका आप 6.5 हो या ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, उसने तो एक कंडीशन फेल कर गया ना, राइट। तो यहां पे जो कंडीशन बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा? इफ, ठीक है, सपोज 3 वेरिएबल है अपने पास किसी भी स्टूडेंट का, एक है ग्रेजुएशन ईयर जो सपोज 2023 है, ठीक है, दूसरा है वेरिएबल हमारा कि ग्रेजुएट डीजीपीए, उस बच्चे का डीजीपीए कितना है, ठीक है। तीसरा वेरिएबल है हमारे पास वो है स्किल्स, स्किल्स में तो जब इस तरीके का सिनेरियो आप रियल लाइफ में यूज करते हो ना, तब कैसे चेक करोगे? पहले चेक करोगे इफ ईयर इज इक्वल टू 2021 और राइट ईयर इज इक्वल टू 2022 और तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई करेगा तो चलेगा, राइट, इसलिए और ऑपरेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो कल जो आप पढ़े थे उसका देखो यहां पे भी आप यूज कर रहे हो, आप इस तरीके से चेक किए तीनों कंडीशन को कि तीनों में से कोई एक मिल गया तो ठीक है, अगर तीनों मिलना चाहिए था वैसा कुछ अगर कंडीशन आता है तो वहां पे एंड सिंबल लगता है, जैसे ऊपर वाले में हमने चेक करा था कि स्कोर क्या था, 70 या उससे ज्यादा और 75 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन में एंड लगाया था हमने क्योंकि वहां पे और एंड ऑपरेशन लगाना था, यहाँ पे और ऑपरेशन लगाना है इसलिए ये और का सिंबल है। चलो ईयर चेक हो गया, ईयर चेक होने के बाद आप अगला क्या चेक करोगे, इफ डीजीपीए इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.5, राइट, यही था ना। अब इसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये चेक करो 6.5 से ज्यादा है कि नहीं, अगर ये भी सेटिस्फाई कर गया तो जाके स्किल्स चेक करो क्या स्किल्स में जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट है या नहीं है, और अगर है तो उस बच्चे को ईमेल सेंड कर दो, और ईमेल का मैसेज मान लो जो ये प्रिंट करे ना वो ईमेल का मैसेज है, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो। अब देखो हम वैल्यू चेक कर करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बताता है, जैसे यहाँ पे मैसेज आया क्या, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब देखो हम क्या करते हैं ना, ईयर को 2024 कर देते हैं, ठीक है,
अब एक एक करके मैसेज भी इसका इफ एल्स वाला बना देते हैं। अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे मैसेज दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैसेज जस्ट यूआई इनहांस करने के लिए, मतलब यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना वो इनहांस करने के लिए हम मैसेज दे रहे हैं, योर रेज्यूमे हैज, या डायरेक्टली लिखो यू डू नॉट हैव वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स इन योर रेज्यूमे। ठीक है, ये चीज हम लिख रहे हैं कि जैसे ही ऐसा कुछ आए तो आप इस तरीके का चीजें दिखाओ भाई। सेलेक्ट हो गया तो ये चीज मैसेज दिखाना है। अगर कहाँ पे फेल हो रहा है, ये थर्ड स्टेप में आके अगर फेल हो रहा है तो ये चीज बताना। अगर सेकंड स्टेप पे फेल किया तो इसको बताना है कि आप किस कारण से फेल हुए, यू डू नॉट हैव डीजीपीए लेस देन 6.5 डीजीपीए। ठीक है, ये चीज हमने मैसेज दिया कि आपका रेज्यूमे में हमें जो मिला है डीजीपीए वो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये कब बताया, जब सेकंड स्टेप पे फेल किया, राइट। जब फर्स्ट स्टेज में ही फेल कर रहा है तो हम उसको मैसेज देंगे कि भाई साहब आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है वो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगेंस्ट है। ठीक है, एक ये हमने बनाया कि ठीक है जैसे ही ये चीज आएगा तो इस तरीके का मैसेजेस हम डिस्प्ले करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमें पता चलेगा कि किस लेयर पे जाके ये खत्म हो रहा था। ये अगर देखो तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ये सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना कि लाइक अंदर के अंदर लेयर है टेस्टिंग का, राइट। तो इस तरीके से आप बनाते हो नेस्टेड वाला कंडीशन। आप इसमें इफ एल्स भी यूज कर लिया, आप इस पे इफ एल्स इफ भी अंदर यूज कर सकते हो। नेस्टेड आपकी मर्जी, आपका रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसका लाइक फेल करवाना था 2024 करा, अब देखो किस स्टेज पे फेल कर रहा है ये आपको अब मैसेज से पता चल जाएगा। ठीक है, क्या बताया, योर ग्रेजुएशन ईयर इज नॉट अंडर आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या करते हैं इसमें, अगर आप नोटिस करो तो ये नीचे दोनों को रन किया, अगर नीचे ये रन होता ये स्टेटमेंट तो ये चीज तो सेटिस्फाई करता है, कोई एक तो सेटिस्फाई करता, वो चीज तो हुआ नहीं, राइट। तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट इस वे में वर्क करता है। क्लियर है? यहां पे क्या हुआ कि आपका अंदर जाकर के ये सारे चीजें चेक ही नहीं करा, तो आपका टाइम भी बचा, स्पेस भी बचा। बचा या नहीं बचा? अगर आप पहले वाला में लगाते इस तरीके से कुछ नॉर्मल इफ इल्स कर करके ट्रू ट्रू ट्रू, फिर आप चेक करते लास्ट में तीनों ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो बाहर फेंको तो आपका एक और कंडीशन बढ़ जाता। तो वैसा सिनेरियो हमने अवॉइड कर। अब क्या कर रहे हैं कि इस बंदे का ग्रेजुएशन ईयर तो ठीक है, ठीक है, बट इसका जो सीजीपीए है ना वो 6.3 रह गया बेचारे का गलती से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बताता है आपका सिस्टम। देखो क्या बता रहा है, यू हैव लेस देन 6.5 डीजीपीए, राइट। तो हमने जो कंडीशंस बनाए हैं वो सही से काम कर रही है, तो ये तो पता चला। चलो अब इस बच्चे के पास वेबसाइट डेवलपमेंट की जगह पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्किल है इसके पास। ठीक है, अब देखते हैं कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है नहीं होता है। तो आप जहां भी अप्लाई करते हो ना बड़ी कंपनीज में, तो उनका रेज्यूमे सिलेक्शन का प्रोसेस जो अप्लाइड होता है वो कुछ इसी तरीके से चीजों से बना हुआ रहता है। वही है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम थोड़ा और बनता है, बट इसी तरीके का चीजें आप अप्लाई करते हो। इस तरीके का सिनेरियो का कुछ भी आपको डेवलप करना होता है तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, यू डू नॉट हैव वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स इन योर रेज्यूमे। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो। चलो ये तो हुआ कहानी कि ठीक है हमारा फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। अब एक कहानी आता है स्विच केस। स्विच केस का क्या होता है ना सिनेरियो, वो हम तब यूज करते हैं जब एक ही वेरिएबल को ना बार बार चेक करना होता है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स पे बार बार कंडीशंस पे चेक करना होता है कि ये सही है गलत है, सही है गलत है, समझ रहे हो।
तो इस तरीके का सिनेरियो में लाइक हम प्रीफर करते हैं कि स्विच केस यूज कर ले रादर देन लाइक ये वाइल लूप का मैंने स्लाइड शायद दिखा दिया। इफ एल्स के बाद स्विच केस का कंडीशन जो आपका आएगा, इफ एल्स है, ये वाइल लूप है, फॉर लूप है, तो इस तरीके से स्विच केस में आप इजिली अप्लाई कर पाओगे। तो स्विच केस का हम कंडीशन आपको दिखाते हैं एंड देन फिर आपको आगे ले चलेंगे, ठीक है। चलो, तो स्विच केस का कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप लाइक एक सिनेरियो ये है कि जहां पे मार्क्स जो है ना बच्चे का वो ओवरऑल लाइक राउंड फिगर में आता है, वैसा कुछ सिनेरियो है। तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, आप वहां पे यूज करोगे कि केस 1 सही से काम करा नहीं करा, फिर आप आगे बढ़ोगे, दूसरा पे काम करा नहीं करा, तीसरा पे काम करा नहीं करा, तो आप इस तरीके से चीजें एनालाइज करते हो, ठीक है। अब रही बात कि आपको एक मैसेज डिस्प्ले करना है। जैसे ऊपर वाला सिनेरियो में हमने क्या चेक करा था कि ग्रेड क्या आया, अब आपको ग्रेड के साथ साथ ना एक मैसेज देना है बच्चे को, ठीक है। तो कैसे देंगे, चलो स्विच केस हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। स्विच केस में क्या करेंगे कि ये आप गेमिंग में भी देखते हो कि अगर आपका जो लेवल है, अगर आप पास कर जाते हो तो आपको कुछ और मैसेज आता है। पबजी खेलते हो तो ये सब बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस तरीके का जो मैसेजेस आते हैं वो स्विच कंडीशन से आप इजीली बना सकते हो। नेस्टेड लूप नहीं था, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट था। नेस्टेड लूप अलग होगा, वो लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप बोलेंगे। अगर मैंने गलती से नेस्टेड लूप कहीं बोला होगा तो सॉरी, लाइक ये नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है, लूप अभी नहीं पढ़ा है। तो ये सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट के चीजें हैं, ठीक है। स्विच केस भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही लाई करता है, क्लियर है। तो देखो यहां पे हमारा जो वेरिएबल है ग्रेड बोल करके एक वेरिएबल लेते हैं, जहां पे सपोज हमने ए करके रखा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक स्विच केस बना रहे, तो स्विच केस के लिए क्या यूज होता है, स्विच, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल नेम पास करना होता है जिसके लिए आप चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने डाला ग्रेड, ठीक है। अब ग्रेड आया, अब पहला केस बनेगा, इसमें क्या बनेगा, केस ए बोल करके हमने एक केस बनाया। अब इस केस में क्या करा कि ये अगर केस है तो बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। लाइक ए प्लस से हमने ग्रेड स्टार्ट करा था तो ए प्लस का कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पे लिखेंगे गुड जॉब, ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरा केस आता है और ये अगर एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे फिर ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे आगे नहीं चेक करने जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मिल गया तो आगे चेक करके क्या फायदा, राइट। ए में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, मैं फिर आगे ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि क्या बार बार उसको लिखने बैठेंगे, राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे बोलेंगे प्रीटी गुड। तो इस तरीके से आप चीजें चेक करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। केस ए हो गया हमारा, उसी तरीके से जो नेक्स्ट केस है हमारा, इसको बी पॉजिटिव लेते हैं। बी पॉजिटिव के लिए हमने सपोज मैसेज डाला यू आर क्वाइट गुड, ठीक है। या फिर क्वाइट गुड सिर्फ रखो, चलो जब दो दो लाइन का ही लिख दो दो वर्ड का रख रहा है तो यही रखते हैं क्वाइट गुड। फिर बी में डालेंगे हम लोग लाइक पास्ड, ठीक है। और यहाँ पे बी कर दो। उसी तरीके से सी प्लस अगर ग्रेड आया तो सी प्लस में भी लाइक कुछ मैसेज दे दो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज हम, आप चाहो तो आप मल्टीपल लिख सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, बेहतर रहेगा। तो अभी हमने वेरिएबल में रखा ए, तो हमारा जो केस एग्जीक्यूट होगा वो देखो प्रीटी गुड कौन सा केस पे जाके सेटिस्फाई किया, यहाँ पे देखो प्रीटी गुड किस पे था, ए पे। अगर यहाँ पे आप चेक करते चेंज करते हो सी कर दिया, ठीक है। अब देखो जो केस सी में आपने वैल्यू डाला था ना वो आपका एग्जीक्यूट होगा, नॉट सो बैड, राइट। तो आप इस तरीके से यूज करते हो स्विच केस को।
यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, चलो अब नेक्स्ट हम लोग इंटर करते हैं लूप्स में। ठीक है, तो लूप्स के लिए सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि लूप का हमें तब जरूरत पड़ता है जब कोई एक चीज को बार बार आपको इटरेट करना पड़ता है। इटरेशन मतलब बार बार चीजें करनी पड़ती हैं। तो लूप में वाइल लूप हम तब यूज करते हैं ना, जब एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे हमें तब तक चीजों को बार बार करना जब तक एक पर्टिकुलर जो गोल है वो अचीव ना हो जाए। कंडीशन क्या है, क्या स्टार्ट से कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, ये सब से नहीं लेना देना। आपको सिर्फ इतना पता कि अगर ये गोल है तब जाकर के चीजें को रोकनी है। जैसे सपोज कि कोई एक इंडियन रेलवे का ड्राइवर है, ठीक है, उसे इतना पता है कि उसे हावड़ा से ट्रेन वो स्टार्ट करेगा और उसे डायरेक्टली जा करके सपोज दिल्ली में ट्रेन स्टॉप करना है। ठीक है, बीच का स्टॉपेज उसे नहीं करने हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर सिनेरियो है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वाइल लूप यूज करेगा। वो क्या करेगा, ड्राइवर हर एक स्टेशन पे जब क्रॉस करते रहेगा वो चेक करते रहेगा कंटिन्यूअसली कि ये कौन सा स्टेशन है। ये स्टेशन अगर न्यू दिल्ली है तभी वो रोकेगा, अदरवाइज वो चलते जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ सिनेरियो। लाइक उसके सिर्फ इतना पता है कि कब उसे टर्मिनेट करना है। ठीक है, कब उसको इटरेशन टर्मिनेट करना, बाकी आगे का चीजें नहीं पता उसको। इसका जो फ्लो चार्ट है कुछ इस तरीके से चलता है। वाइल कंडीशन है, कंडीशनल कोड यहां से एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो यहां से अंदर जाएगा, फिर आगे एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो अंदर वाला चीज बार 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 एग्जीक्यूट होते रहेगा अनटिल और अनलेस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर जाता। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये लाइक कंडीशन सेटिस्फाई करना बंद, वो फिर बाहर आ जाएगा। जैसे न्यू दिल्ली वाला कंडीशन क्या था, चेक कर न्यू दिल्ली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है। जैसे ही उसको मिल गया कि न्यू दिल्ली है तो फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वैसा सिनेरियो कि लाइक चीजें तब तक करते रहनी है जब तक वहां पे कंडीशन लाइक जो कंडीशन है तब तक सही है, जब तक चलते रहेगा। जैसे ही कंडीशन गलत हुआ वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो वाइल वाला कंडीशन में जैसे ही कोई वैल्यू फॉल्स आया ये रुक जाएगा, जब तक ये ट्रू है तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से कि लाइक वाइल लूप काम कैसे करता है। चलो, सो पहली चीज एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक बी आर टैग लगा दो सो दैट कि लाइक नेक्स्ट लाइन से हमारा स्टार्ट हो चीजें। ठीक है, एक ब्रेक के बाद। तो ठीक है, चलो इसके बाद हम अपना वाइल लूप अप्लाई करते हैं। तो वाइल लूप के लिए क्या बताया कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिला वो आके रुक जाएगा। ठीक है, चलो तो एक कंडीशन ये है कि आपको ऐसा चीज चाहिए जब तक कि यूजर ने यूजर ने या फिर काउंटिंग आपको प्रिंट करना है 1 से 100 तक। ठीक है, तो क्या करोगे, तो आप एक के पास एक वेरिएबल है सपोज नम बोल करके, ठीक है, और इसका वैल्यू है 1 और आपको 100 तक प्रिंट करना है। तो क्या करोगे, वाइल नम लेस देन इक्वल टू लेस देन 100 सो दैट कि 100 भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आपको तो अब क्या होगा, जब तक नंबर 100 से कम है तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसके अंदर सपोज हमने करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हमने लाइक नम को प्रिंट करा, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे एक br टैग भी लगाते गए। और इसके बाद नम को प्लस प्लस करते जाएंगे। नम प्लस प्लस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लाइक ये 1 ही रहेगा हमेशा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। वाइल लूप में हमेशा ध्यान रखिएगा कि टर्मिनेशन कंडीशन आपका सही से चलना चाहिए। टर्मिनेशन कंडीशन अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और वो कंटिन्यूअसली रन करते रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर प्लस प्लस नहीं लगाते तो 1 1 1 1 हमेशा ट्रू हो जाता और वो चलते ही रहता, 1 1 1 1 प्रिंट होते रह जाता आपका स्क्रीन पे। ये देखो 100 पे आकर के रुक गया होगा, 99 पे आया रुक गया, राइट। अगर इसमें 100 भी अगर हमें प्रिंट करना था तो यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लगा दो, ये प्रिंट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये नम प्लस प्लस के जगह पे, हाँ नम प्लस प्लस ही रहने दो, यहाँ पे जस्ट इक्वल टू लगा दो, क्योंकि प्री प्रोसेस कर देंगे तो एक बीच का एक वैल्यू कभी कभी गायब कर देगा। तो प्री प्रोसेसर के जगह पे लाइक पोस्ट वाला इंक्रीमेंट हमने लगाया। br टैग लिख सकते हो अलग से, बट कहानी हमने प्लस करके इसलिए डाला ना क्योंकि जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है, जो आप दो स्ट्रिंग को जोड़ते हो
तो जावास्क्रिप्ट में प्लस सिंबल यूज होता है। तो आप ये मत समझना नंबर में हम जोड़ रहे हैं, एक्चुअली हम हमारा कहने का मतलब ये था कि एक स्ट्रिंग इसको ले लो और उसके बाद ये बी आर टैग को एज ए स्ट्रिंग लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको ये मत समझना नंबर में बी आर जुड़ रहा है, वैसा नहीं है। आप अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जस्ट एक लाइन को कम करा, एक लाइन ऑफ कोड को, और कुछ भी अलग नहीं करा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गया जब आपको 100 तक के काउंटिंग करने थे। उसी तरीके से कि लाइक आपको एक ऐसे मैसेज डिस्प्ले करने हैं कुछ, ठीक है, वो तब तक आपको मैसेज डिस्प्ले करना जब तक कि चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, तो आप इस तरीके का चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में आता है एक डू वाइल लूप करके। तो डू वाइल लूप में क्या होता है ना कि ये सिमिलर होता है वाइल लूप की तरह, बस इसमें कहानी ये है कि ये कंडीशन चेक लाइक लास्ट में करता है। यहाँ पे क्या था कि पहले ये कंडीशन चेक कर रहा था, तब आगे एग्जीक्यूशन कर रहा था, राइट। अब डू वाइल में क्या होगा ना कि पहले वो अप्लाई कर देगा, तब जाके कंडीशन चेक करेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि लाइक हमें डू वाइल लूप लगाना है और हमने काउंट वेरिएबल लिया है और काउंट वेरिएबल का वैल्यू हमने 0 रखा है। ठीक है, अब मेरी मर्जी ये है कि पहले तो प्रिंट कर देते डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार्टिंग द लूप। ठीक है, और इसके बाद एक बी आर टैग भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगाया कि बी आर टैग, इसके बाद अब यहाँ पे डू वाइल लूप लगाते हैं। तो अब हमने कहा कि करते रहो, कब तक करते रहेगा, क्या करेगा, जो भी बता रहे हैं। अब करना क्या है इसको कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसको ये बताएगा करेंट काउंट। ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि हमने काउंटर लगाया है। अब इसमें क्या करा, हमने काउंट को डिस्प्ले करा। इसके बाद एक नया लाइन डाल देते हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, और इसके बाद काउंट प्लस प्लस। अभी तक इसमें स्टेटमेंट हमने नहीं चेक करा, टर्मिनेशन कंडीशन डाला अभी तक नहीं डाला। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं, कब तक ये चलेगा, जब तक काउंट जो है लेस देन 5 है। ठीक है, ये चीज हमने डाला टर्मिनेशन कंडीशन। और यहाँ पे जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं स्वीट सा कि लूप टर्मिनेटेड। ठीक है, कि लूप अब टर्मिनेट हो गया, अब आगे कोई तमाशा नहीं है, बस यहीं तक था। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, पहले यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा था तब ये एग्जीक्यूट हो रहा था, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एग्जीक्यूशन हो गया उसके बाद चेक कर रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फेल करेगा तो फिर तो इसमें क्या होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा चल जाता है। ठीक है, जैसे इसमें 100 तक का काउंटिंग भी दिखाएंगे आपको। देखो इसमें 1 2 3 4 पे जाके रुक गया होगा, रुक गया 0 1 2 3 4 पे। अब इसी में ना आपको हम 1 से 100 तक का दिखाते हैं। यहां पे जब आप इक्वल टू का सिंबल नहीं डाले थे तो याद है आपको, ये टर्मिनेट हो गया, सॉरी क्या हुआ था, टर्मिनेट नहीं हुआ था, 99 पे जाकर के रुक गया था ना, 100 प्रिंट नहीं हुआ था। जब आप इक्वल टू सिंबल लगा तब जाकर के 100 प्रिंट किया। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे डू व्हाइल लूप में आपको 99 तक का प्रिंट, 100 तक का प्रिंट करके दिखाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कंडीशन ये चेक कर रहा है। यहाँ पे आप देखना ये ना एक्स्ट्रा एक स्टेप चलता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा चलता है। ठीक है, देखो ये 1 से स्टार्ट होकर के 99 पे लास्ट में कंडीशन चेक करता है, देन फिर वो रुकता है। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे मैं करंट वाला चेक करूंगा तो ये पोस्ट टर्मिनेशन के पहले जो है ये 100 को बढ़ा चुका है। आपका फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या एरर आया, फाइल में आपने कुछ मिस्टेक करा हुआ। देखो आप सिंटैक्स मिला लो एक बार, आप एक बार सिंटैक्स मिला लो, स्क्रीन पे है, वाइल लूप का देख लो एक बार। एग्जीक्यूट हुआ आपका सुनील? आगे बढ़े,
तो वाइल लूप में और डू वाइल का आपने डिफरेंस समझ लिया, राइट। तो दोनों सिमिलर टाइप से काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा लूप का कहानी है वो है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है ना कि आपको तीन लाइक पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पहला कि लूप स्टार्ट कहाँ पे होगा, आपको ये अगर पता हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा आपको ये पता हो कि कहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है। और फिर आप तो आप जा करके फॉर लूप लगाओगे। बट सिर्फ एक ही चीज आपको पता हो कि तब तक चलाते रहना जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो, तब उस कंडीशन में आप व्हाइल लूप यूज करेंगे। बट जब आपको रेंज पता हो ना कि कहां से लेकर के कहां तक चलाना है, तो आप यूज करते हो फॉर लूप। तो फॉर लूप में जो सिंटैक्स होता है वो आपको मैं दिखाता हूं। देखो फॉर लूप में क्या होता है, पीपीटी आपको शेयर कर दिया गूगल क्लासरूम में, तो आप देख लेना, ठीक है। ये फॉर लूप है। फॉर लूप में वही लूप इनिशियलाइजेशन चाहिए होता है, टेस्ट स्टेटमेंट चाहिए होता है, इटरेशन स्टेटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज का काउंटर जिसको बोलते हैं, जिस जो हम व्हाइल लूप में लास्ट में करते हैं ना, काउंट प्लस प्लस नम प्लस प्लस, तो ये काउंटर है, आपको इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है वो चीज, ठीक है। स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड जो अंदर में होता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है। अब फॉर लूप हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे हमें प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर लूप हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अब हमें ये चाहिए कि लाइक हमें ये पता है कि कहां से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर आप डायरेक्टली इसमें वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। जैसे आई इज इक्वल टू 0 से हमें स्टार्ट करना है और आई लेस देन इक्वल टू 10 पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 भी कंसिडरेबल होगा। अदरवाइज अगर आप इक्वल टू सिंबल नहीं दोगे तो 9 पे जाकर के ये रुक जाएगा, 0 से 9 तक, ठीक है। आई प्लस प्लस हम चाह रहे कि एक बार जब लूप खत्म हो तो दूसरा बारी में एक बार बढ़ जाए। तो ये आई प्लस प्लस कैसे काम करता है, पहले ये इस कंडीशन पे आया आई इक्वल टू 0, चेक किया आई इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगला बार फिर आगे बढ़ेगा और ये आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा तो आई का वैल्यू 1 हुआ पड़ा, फिर चेक होगा आई इक्वल टू 1 है या नहीं है, वो लेस देन 10 है, हाँ है, 10 लेस से छोटा, एग्जीक्यूट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब 2 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा चेक करेगा 2 लेस देन 10 ट्रू, फिर एक बढ़ा देगा, फिर एक बढ़ा देगा, उस तरीके से ये एग्जीक्यूट होते जाता है, ठीक है। तो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप काम करता है, सिमिलर वे में यहाँ पे भी काम करता है। यहाँ पे मैं इटरेशन काउंट बता दे रहा हूँ, इटरेशन काउंट, ठीक है। इटरेशन काउंट में यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, आई को, ठीक है, कि कौन सा इटरेशन ये है। और आई का प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा, तो आई प्लस 1, क्योंकि 0 पे इटरेशन 0 काउंट तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए इसमें प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो आपको बताएगा फर्स्ट इटरेशन, 0 इटरेशन क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, इटरेशन काउंट ये हो गया। और इसी के नीचे प्रिंट करते जाते हैं वैल्यू ऑफ आई, कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आई का वैल्यू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं आई को डायरेक्टली, आई का वैल्यू क्या है वो प्रिंट करो भाई। और ये प्रिंट होने के बाद एक बी आर टैग लगाते जाओ, सो दैट की लाइक न्यू लाइन से स्टार्ट हो चीजें। और ये जब होना तो इसके बाद 2 बी आर लगा दो, सो दैट की एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलते जाए, ठीक है। तो यहाँ से फॉर लूप से स्टार्ट होगा और हमने क्या करा कि आई इक्वल टू 0 से हमें कंडीशन था कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 पे जाके टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब देखो चलते जाएगा, देखो चला, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे 0 1 0 1 2 1 3 1 क्यों आ रहा है, देखो क्या हुआ ना मिस्टेक, जो आपको बताता हूं। हमने यहाँ पे प्लस किया आई प्लस 1, आई प्लस 1 में क्या हुआ ना, आई को एज ए इंटीजर ले लिया, और ये प्लस 1 में क्या हो गया कि ये लाइक 0 और प्लस 1, तो उसको 0 1 1 2 इस तरीके से कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो आपको वो मिस्टेक्स आपको देखने को मिला, वो 101 तक आपको लेकर चला गया था काउंट, राइट। तो देखो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने इटरेशन हुए हैं। तो देखो इटरेशन काउंट कौन सा है, 1, वैल्यू 0 है, सेकेंड इटरेशन में वैल्यू 1, थर्ड इटरेशन में वैल्यू 2, और इटरेशन 11 पे जाके वैल्यू 10, क्योंकि हमने इक्वल टू स्टेटमेंट लगाया था, राइट। जब इक्वल टू स्टेटमेंट आप हटा दोगे तो यही चीज हो जाएगा, 10th इटरेशन के बाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज करते हो
फॉर लूप। अब आती बारी कि नेस्टेड लूप क्या होता है सर। तो देखो, बहुत बार आपको ऐसा कंडीशन आएगा कि आपको लूप के अंदर लूप चलाने पड़ेंगे, ठीक है, लूप के अंदर लूप चलाने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन पे आप यूज करोगे नेस्टेड वाला कंडीशन। नेस्टेड वाले में क्या होता है कि आपको लूप के अंदर लूप चलाना पड़ रहा है। तो जैसे आपको लेके चलो कि फॉर आई इक्वल टू वेरिएबल, लाइक 2D एरे टाइप का चीज अगर है आपके पास, तो उस कंडीशन में इसी तरीके से जाओगे ना, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर फिर से आपको एक लूप चलाना फॉर आई इक्वल टू, जैसे आपको सपोज करो कि टेबल डिस्प्ले करना, बच्चा का जो होता है ना टेबल, जो बचपन में आप पढ़े होंगे, फर्स्ट 1 का टेबल, 2 का टेबल, इस तरीके से अगर हमें वो बनाने हैं तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर आप ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे बच्चों के लिए टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ करते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं कि टेबल हम करेंगे। तो टेबल के लिए क्या होगा कि पहले आपको वैल्यू 1 से लेकर के लाइक 10 बार आप मल्टीप्लाई करोगे और टेबल डिस्प्ले करोगे डायरेक्टली। देखो, तो इसमें नेस्टेड लूप का नीड पड़ेगा भी नहीं। अगर आप डायरेक्टली चाहो तो सिंगल फॉर लूप से ये चीज़ बना सकते हो। और अगर नेस्टेड लूप में जाओगे तो नेस्टेड लूप में आपको लाइक 1 10 इंटू 1 10 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला चीज़ सही से काम नहीं करेगा। तो इसको फैक्टोरियल या फिर मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो, मल्टीपल्स जो बोलते हैं ना, तो टेबल के जगह पे मल्टीपल्स बनेगा इसमें एक्चुअली, कि मल्टीपल्स चाहिए आपको 1 से लेकर 10 तक का मल्टीपल्स आपको डिस्प्ले करने हैं, या फिर टेबल्स ही चलो बनाते हैं, टेबल्स यूजिंग नेस्टेड लूप। अब क्या कर रहे हैं हम कि 1 से लेकर के 10 तक का टेबल हम बनाएंगे, ठीक है। और ये लूप भी j इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और j लेस देन इक्वल टू 10 पे टर्मिनेट करेगा, और j प्लस प्लस, ठीक है। अब कंडीशन क्या है जो देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रिंट करना यह है कि किसका टेबल है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिखेंगे टेबल ऑफ, ठीक है, और किस इटरेशन पे है वो जस्ट प्रिंट कर दो, तो वो हो जाएगा कि किसका है, ठीक है। आई के बाद फिर हम यहाँ पे 2 br टैग लगा देंगे, ठीक है। चलो, br टैग हमने लगा दिया और एक हॉरिजेंटल लाइन डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा ना कि आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक लाइन पड़ जाएगा। उसके बाद नीचे में हम लोग टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली HR टैग लगा दो, उसके नीचे br टैग। अब नीचे हम टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे हम लोग लिखना आई प्लस, ठीक है, स्पेस चाहिए होगा तो स्पेस, फिर प्लस, स्पेस के बाद मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, तो यहाँ पे x यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन सिंबल के लिए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ j, ठीक है। जैसे 1 का लिख रहे हैं 1 इंटू 1, ये हो गया 1 इंटू 1, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे, इक्वल टू का सिंबल, राइट, तो स्पेस दो, इक्वल टू आ गया, फिर आप स्पेस दोगे, फिर क्या लिखोगे, आई मल्टीप्लाइड विथ जे, यही तो होगा आपका वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हो। अब इसको मैं जस्ट आपको लिख करके दिखाता हूं, तो ये आपको इजिली टेबल बन चुका है। देखो, सबसे नीचे तक आओ और आपको जहां से टेबल स्टार्ट हुआ स्टार्ट देखो, वहां पे आपको चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। क्या हुआ, 1:1 1, 1:2 2, 1:3। अब ये लाइक न्यू लाइन से अगर स्टार्ट हो जाए तो टेबल परफेक्ट हमारा बन जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, प्लस br टैग, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा टेबल। देखो, हो गया टेबल ऑफ 1, 1:1 1। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। हम क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन को जब टर्मिनेट हो रहा है ना तब लिखते हैं ये चीज को। तो ये वाला जो यहाँ पे दिए हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसको हटा करके लास्ट में दे देते हैं कि जैसे ही टेबल 1 का खत्म हो रहा होगा तब ये हॉरिजेंटल लाइन आए, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक हॉरिजेंटल लाइन दे देते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा कि लाइक आपका चीजें सही दिखेगा। बस ये स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं और कोई इसका खास मकसद है नहीं, ठीक है ना। तो नेस्टेड लूप समझ में आया, क्लियर है नेस्टेड लूप या नहीं है। नेस्टेड लूप आपको समझ में आया या नहीं आया, जो बताओ।
आपको मैं यूज केस भी लेकर के चल रहा हूं सो दैट कि आप ना समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, तो हमने ये चीज क्लियर करा। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें डालना था HR टैग, सो दैट कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए और इसके बाद हमारा कहानी खत्म हुआ इसका। तो ये था कहानी आपका नेस्टेड लूप के लिए। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ऑल सब पढ़ा। देखो यहाँ से टेबल ऑफ 1, 1:1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो आप इस तरीके से चाहो तो आप एक बच्चा के लिए टेबल बना सकते हो। जस्ट क्या करो कि बच्चा को जिस चीज़ का टेबल चाहिए आप एक इनपुट फील्ड ले लो, वहाँ पे बच्चा को बोलो कि आपको किस चीज़ का टेबल चाहिए भाई, आप नंबर डालो, मैं टेबल देता हूँ आपको। राइट, तो आप इस तरीके का वेबसाइट बना सकते हो नहीं बना सकते हो? आई होप कि आप बना सकते हो यार। जस्ट आपको एक चीज़ बताना हो कि इनपुट आप कैसे जावास्क्रिप्ट से कैप्चर करते हो, वो चीज़ भी jQuery में आपको बताएंगे, तो आप आराम से इस तरीके का टेबल बना पाओगे। और ये सब जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना आपसे करवाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट में आप लोग ये सब बनाओगे और अपने गिटहब पेजेस पे होस्ट भी करोगे, सो दैट कि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपका लाइक सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ जस्ट आपने सीखा नहीं है, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सीखा है। सिर्फ आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना भी आता है, तभी जाकर के वो हायर करेंगे ना आपको। देखो उसी तरीके से बचपन में लाइक जो बिहार झारखंड मुंबई साइड से उनको 30 तक का टेबल आई गेस ऑलमोस्ट सबको बताया जाता है। राइट, तो हमने जस्ट एक नंबर बढ़ाया 30 तक करा। अब देखो ये जो टेबल 10 तक था 17 18 19 20, देखो 30 तक का टेबल आपके पास आ गया। राइट, तो आप सिंपल सा इस तरीके से खेल सकते हो जावास्क्रिप्ट के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हमारा लूप है ना वो अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे कि कैसे काम करता है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना उसके बाद ये लूप आपको पढ़ाएंगे सो दैट कि आपको समझ में आए। ये ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना कि ये लूप फॉरिन लूप जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर इटरेट होता है। अगर आपको मैं अभी एग्जाम्पल दे दूंगा फॉरिन लूप वाला कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, बट आपको मे भी समझ में नहीं आया, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना उस पर ये काम करता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि लाइक अप्लाई कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एरे पे, ये सब चीजों पे आप अप्लाई कर पाओगे। राइट, फॉर लूप फॉरिन लूप में क्या होता है जहां पे जेसॉन स्ट्रक्चर आपने सुना होगा। ठीक है, आपको करके मैं दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे फॉरिन लूप का मैं बता दे रहा हूं, अभी अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, जब जेसॉन वगैरह ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये कंडीशंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलो एक हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, जेसन वेरिएबल है एक्चुअली, इसमें फ्रूट्स बोल लाइक पर्सन बोल यूजर बोल करके एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें क्या है कि फर्स्ट नेम यूजर का क्या है, सपोज फर्स्ट नेम ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है लास्ट नेम। आप इसी तरीके से लाइक पास भी करोगे डेटा, जब आप डेटा के साथ काम करोगे ना एपीआई एंड ऑल पे, तो आप इसी तरीके का डेटा रिटर्न भी करोगे। ठीक है, फिर आ जाती बारी क्या इंपॉर्टेंट होता है, मोबाइल। राइट, तो इस तरीके से आ गया सपोज। फिर आती है बारी कि लाइक मोबाइल के बाद ईमेल। राइट, तो ईमेल अगर आ गया आपको इस तरीके से। ईमेल के बाद आ जाता है कि लाइक सिटी। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट जो पैरामीटर है स्टेट। अब इसके अंदर आपको लूप चलाना है ना, तो आपको इस चीज के लिए चाहिए होगा फॉर इन लूप। तो ये कैसे चलता है वो देखिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये लूप चलाएंगे और आगे तो क्या करेंगे फॉर एक्स इन, फिर यूजर जो वेरिएबल नेम होता है ना ऑब्जेक्ट का वो। और इस तरीके से क्या होता है एक एक करके आपको ऑब्जेक्ट आते जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो जैसे आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे आप जस्ट एक्स को राइट करते जाओ तो क्या होगा, जो देखना एक एक करके जो भी वैल्यू था ना वो नीचे में प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। देखो एक एक करके ये जाएगा, देखो एफ नेम लास्ट नेम, ये इस तरीके से एक एक करके ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट नेम। राइट, कि लाइक
कौन सा ऑब्जेक्ट पे गया, कौन सा प्रॉपर्टी था, उस तरीके का चीज आ गया। अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि क्या वैल्यू था, तो आप इसको सजा करके मैं लिख करके दिखाता हूं कि जैसे हमने करा यूजर सॉरी एक्स कि यूजर का फर्स्ट नेम क्या है एक्स प्लस, अब यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दिए उसका, तो यूजर ऑफ एक्स कर दिया हमने। तो अब आपको क्या होगा कि प्रॉपर्टीज के साथ साथ वैल्यूज भी आपको प्रिंट हो जाएंगे, देखो। और लास्ट में बी आर लगा दोगे तो न्यू लाइन में स्टार्ट हो जाएगा सब। देखो फर्स्ट नेम हिमांशु, फिर लास्ट नेम राज, इस तरीके से आया। अब इसी में जस्ट एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन आपको करना है कि फिर प्लस टैग लगाओ, ये बी आर लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा लूप इटरेट करेगा और आपको दिखेंगे सारी चीजें न्यू लाइंस में, देखो आ गया। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर इटरेट करते हो। अब इसी में नेस्टेड लूप वाला चीज आएगा कि नेस्टेड लूप कैसे चलेगा सर इसमें, तो फॉर एक्स इन ये आया, फिर उसी के अंदर एक और एरे अगर बन गया है तो फिर उसके अंदर चला सकते हो। जैसे नेस्टेड लूप का एग्जांपल इसी ऑब्जेक्ट में आपको मैं दिखाता हूं। चलो इसी में मैं क्या करता हूं कि इसमें वेरिएबल यूजर 1 करके एक बना देता हूं और इसमें स्किल्स करके एक पैरामीटर ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर एक एरे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ कहा नहीं है कि आप नॉर्मल फॉर लूप इसमें लगा सकते हो, साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इसमें कुछ और भी लगा सकते हो। चलो अभी फिलहाल के लिए इतना ही डाल रहे हैं। अब इसमें ये चीज लगाना तो क्या करोगे, यही सेम उठा करके यहाँ चिपकाया, ठीक है। और अगर सिर्फ स्किल्स का लिखना है तो आप इसके अंदर फिर जाकर के स्किल्स के अंदर ये चीज लगा सकते हो और ये लूप आराम से काम करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर में आने के बाद कि जब ये मिल जाए स्किल्स वाला पार्ट तो आप लगा सकते हो, तो इसमें कंडीशन लगा करके आप आगे काम कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का चीजें आप अप्लाई करोगे जब आपका आएगा रिक्वायरमेंट। तो ये नेस्टेड फॉरिन लूप वाला पार्ट आप कर सकते हो। नेस्टेड फॉरिन लूप जब आपको जेसन ऑब्जेक्ट वगैरह सिखाएंगे तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है लूप कंट्रोल्स। जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखा था लूप कंट्रोल्स, वैसा ही सेम है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट तब यूज होता है जब हमें लूप को टर्मिनेट करना होता है, और कंटिन्यू तब करना होता है जब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पास करा देना है। तो उस कंडीशन में आप यूज करते हो लूप कंट्रोल्स, ठीक है। तो चलिए लूप कंट्रोल्स में एक एक करके आपको दिखाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट पहले, फिर आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि लूप को टर्मिनेट कराना, ठीक है। तो चलो एग्जांपल देते हैं और आपको करके दिखाते हैं लूप कंट्रोल्स, ठीक है। तो पहला ब्रेक है, तो सपोज हमने लिया वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें हमने करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक तो पहले हॉरिजेंटल लाइन डाल दो सो दैट कि नया लाइन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ पे लिखते हैं इंटरिंग इन द लूप, ठीक है। लूप में अब हम लोग इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे बी आर टैग लगा दो सो दैट कि न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए। एंड देन फिर हम लिखेंगे वाइल एक्स लेस देन 20, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे अगर 5 के इक्वल है तो ब्रेक कर दो, मतलब लूप को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये कंडीशन हमने लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लगाए लाइक कि x प्लस बी आर टैग। अब क्या होगा एक एक करके प्रिंट होगा और जैसा ही 5 आएगा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेट के लिए मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जिटिंग द लूप, और ये चीज लूप एग्जिट करने के बाद अब आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि क्या आउटपुट आया है। तो आप देखो क्या होगा, 1 से 4 तक गया होगा एंड देन फिर ब्रेक कर गया होगा, राइट। 2 3 4 5
एंड एग्जिट कर गया, राइट। जब इक्वल टू 5 हुआ वो कंडीशन टूट गया, आगे नहीं प्लस हुआ। क्लियर है? आप कहोगे सर 5 क्यों दिख रहा, तो उसका रीजन ये है ना कि हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा। अगर इसी चीज को आप ऊपर प्रिंट करोगे तो आपका एक बार ये कंडीशन और चेंज हो जाता है, देखो उसी तरीके से, ठीक है। 2 3 4 5। चलिए, तो ये था कहानी हमारा कि लाइक लूप में कैसे चलेंगे। जैसे ही 5 आया तो 5 के बाद ये ब्रेक कर गया, ठीक है। 4 + 1 5 गया था, 5 के बाद ब्रेकेज भला कांड प्रॉब्लम हुआ। अब इसमें जो हमारा कहानी है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, कि सर कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। ब्रेक वाला तब करना होता है ना, जैसे समझो कि कुछ आप ढूंढ रहे थे और आपको बीच में ही मिल गया, तो आप टर्मिनेट करोगे ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ब्रेक वाला पार्ट यूज करते हो। फिर कंटिन्यू वाला, तो कंटिन्यू वाला में क्या होता है कि इग्नोर करने वाला कंडीशन जब आपके पास होता है तो ये इंटरप्रेटर को चुपके से बताता है कि एक काम करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, रुको मत, आगे बढ़ो। तो उसके लिए मैं कोड आपको लिख करके दिखाता हूँ। डायरेक्टली मेरे पास कोड है, मैं उसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये है आपका कहानी कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपका ब्रेक वाला जो था वो क्या किया कि लूप को तोड़ दिया था। ये क्या करेगा कि आपको बाईपास कर जाएगा। बाईपास मीन्स कि वो वाला कंडीशन को अवॉइड कर जाएगा। तो देखो 2 3 4 5 नहीं आया, 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या किया कि जब x = 5 था ना तो उसको प्रिंट नहीं किए, उसको पास करा दिए। देखो तो क्या किया, उस चीज को चुपके से बाईपास कर गया, राइट। और इसी में अगर आप देखोगे कि 5 पे टूट गया, तो अगर इसी स्टेटमेंट को उठा करके नीचे कर दोगे ना, ऊपर प्लस करो नीचे उठा लो, तो अब क्या होगा कंडीशन कि अब ये 2 3 4 पे जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे, सबसे नीचे आ जाओ, देखो ये 2 3 4 पे रुक गया था, राइट। और ये आपका हो गया कंटिन्यू वाला, ये चुपके से पास करा दिया उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का कहानी, यहीं तक। सो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा लूप। लूप में हमने 3 लूप पढ़ा। फर्स्ट वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप, तीसरा फॉर इन लूप। फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे यूज होता है। फॉर लूप जनरल कंडीशन में जो लूप होता है, टर्मिनेशन कंडीशन आपको पता हो, स्टार्टिंग कंडीशन पता हो, उसमें फॉर लूप यूज करेंगे। और एक कंडीशन ऐसा जहां पे तब तक इटरेट करना है चीजों को जब तक वो कंडीशन फेल ना करे, उस कंडीशन में वाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। इफ एल्स वाला चेक पढ़ा हमने, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें क्या था कि कोई भी कंडीशन अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है, ठीक है। अब उसी में नेस्टेड कंडीशन हो सकता है या फिर डायरेक्ट कंडीशन हो सकता है, तो ये आपका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा और आप उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट करोगे। सो अगर कुछ डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो।